नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे और हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, ये एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ वाटर्स। ऑलराइट, पेज ऑफ वाटर का कार्ड आया है सबसे पहला। अब देखते हैं और क्या है आपके लिए। किंग ऑफ फायर, एट ऑफ वाटर, नाइन ऑफ फायर, strength. Okay. Queen of water, nine of earth, और आज का लास्ट कार्ड है एस ऑफ अर्थ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी आपके लिए खुल कर सामने आती है वो है पेज ऑफ वाटर, जो कि आज का सबसे पहला कार्ड है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही डीप, इमोशनल और इंट्यूटिव एनर्जी लेकर आता है। इस समय आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इनर शिफ्ट चल रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसे बाहर की दुनिया शायद अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन आपकी सोल सब महसूस कर रही है। दोस्तों, आपके अंदर की जो सेंसिटिविटी है, आपकी जो इंट्यूशन है और आपकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, वो बहुत तेज़ हो चुकी है। लगातार आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाहती है। और ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर खुलने वाला है। एक नया चैप्टर इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। आपके दिल में एक गहराई जैसे जन्म ले रही है। दोस्तों, आपको खुद कहीं ना कहीं खुद की नई समझ जैसे एक मिल रही है। आप देख रहे हैं कि कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ दिखावे का। और सबसे खास बात यहाँ ये है दोस्तों कि इस कार्ड से ये भी कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके एनर्जी फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेयर बन चुकी है। अगर किसी ने आपको लेकर नज़र, मतलब किसी भी तरीके का अगर ईविल आई या फिर जेलेसी, किसी भी तरीके की अपनी जेलेसी की वजह से इन्होंने कुछ भी अगर गलत एनर्जीज़ का अगर प्रयोग किया है, या किसी ने आपको बांधने के लिए एनर्जी मैनिपुलेशन का प्रयोग किया है, तो पेज ऑफ वाटर ये बताता है कि उसका अब आप पर असर नहीं हो रहा। आपकी सोल जाग चुकी है। आपके अंदर एक नई जो शक्ति है वो सक्रिय हो चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो किंग ऑफ फायर का कार्ड आया है, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है। किंग ऑफ फायर देखिए एक बहुत पावरफुल कार्ड है और ये बताता है कि आप अब अपने जीवन के उस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता। आप में लीडरशिप एनर्जी है, आप में एम्बिशन है, आप में वो स्पार्क है जो बड़ी डेस्टिनी वाले लोगों में होता है। दोस्तों, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है और आपके रास्ते को इंटेंशनली ब्लॉक किया गया है।
आपको अपनी ही रोशनी से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो हालात है वो पलट चुके हैं। देखिए, किंग ऑफ फायर ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अब अपनी शक्ति को रिक्लेम कर रहे हैं। अपने वर्ड्स से आपका जो विजन है, आपकी जो इंट्यूशन है, सब जैसे एक अलाइनमेंट में आने लगे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, जो यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, कि आपके जो शत्रु हैं वो अब आपसे डरते हैं, क्योंकि जहाँ पहले आप शांत थे, सहनशील थे, अब आप अवेकन हो चुके हैं और उनके पास अब आपकी रोशनी को रोकने की क्षमता नहीं बची। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके खिलाफ जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इंटेंशंस भेजे गए थे, वो सब आपके ऑरा की आग से जल चुके हैं। देखिए, किंग ऑफ फायर एक स्पिरिचुअल वॉरियर होता है दोस्तों, और ये बताता है कि अब आपकी जो सोल है वो खुद आपकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, आप पर कोई भी वार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अडिग हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं इस समय। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और अंदर चल रही मिस्ट्री को दिखाता है। देखिए, 8 ऑफ वाटर दोस्तों एक बहुत सोलफुल कार्ड होता है। ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इमोशनल और स्पिरिचुअल डिसीजन लेने वाले हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग, कुछ मेमोरीज अब आपके वाइब्रेशन के लायक नहीं रहे। आप अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हैं, और ये कार्ड उसी पुकार का जवाब है दोस्तों। ये कार्ड ये बताता है कि आप धीरे धीरे उन एनर्जीज से दूर जा रहे हैं जो आपको कमज़ोर बनाती थी, जो आपको कंफ्यूज करती थी, जो आपको अपने ही रास्ते से भटका देती थी। दोस्तों, आप एक ऐसे लेवल पर कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं जहां आप ये चीज़ कह रहे हैं जैसे अपने अंदर कि मैं अब वही नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। अब आप अपनी पीस खुद चुनते हैं, यानी कोई अब ये नहीं बता सकता, कोई कारण या किसी के अप्रूवल की अब ज़रूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, या किसी के वजह से अब जीवन में शांति आएगी। आपको पता है कि आपकी जो शांति है वो खुद आपके चाहने पर आपको मिल रही है। और बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितना भी उथल पुथल मचा हो, लेकिन आपको पता है कि अपने अंदर जो पीस है उसको कैसे बना कर रखना है। आप अपनी ग्रोथ को कुछ खुद चुन रहे हैं इस समय, क्योंकि आपको पता है बाहर कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई साथ दे या ना दे, अपने अंदर मुझे खुद क्या सोचकर आगे बढ़ना है, ये चीज़ की जो पावर है वो आपके अंदर आ गई है। दोस्तों, ये कार्ड एक हिडन मिस्ट्री को भी दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको एक नए रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। आपको सपनों में संकेत मिल रहे होंगे, आपको बार बार नंबर्स दिखते होंगे जो रिपीटेड नंबर्स हैं, या अचानक मन आपका हैवी या लाइट होता होगा। ये सब दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं ये साइंस हैं कि आप अब स्पिरिचुअल डोर के सामने बिल्कुल खड़े हैं। एक नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। अब आगे बढ़ते दोस्तों। आज का जो फोर्थ कार्ड है, देखिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ फायर। दोस्तों, आपके शत्रुओं की एनर्जी और डिवाइन प्रोटेक्शन को ये कार्ड दिखा रहा है। और 9 ऑफ फायर देखिए दोस्तों एक वॉरियर एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ कहता है डोंट गिव अप। आप बहुत पास हैं अपने गोल के। देखिए, आपके शत्रु, आपकी बुराइयां जो भी करने वाले लोग हैं आपके आसपास, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करने वाले जो भी लोग हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाने वाले जो लोग हैं, ये सब आज उसी जगह खड़े हैं जहां कर्मा का पहला वार गिर चुका है। कहीं ना कहीं आपके शत्रु ठोकर पर ठोकर खा रहे हैं। जो काम उन्होंने आपके खिलाफ किया था दोस्तों, उसी काम की जो चोट है, जो भी इन्होंने ऐसा गलत किया था आपके प्रति, उसकी ऐसी चोट कहीं ना कहीं इनको लगी है कि अब उन्हीं पर ये सारी चीज़ें जैसे लौट कर वापस आ रही हैं।
दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी एनर्जी अब इतनी पावरफुल, इतनी मजबूत अब हो चुकी है कि दूसरों की जो नेगेटिविटी है ये आपको छू भी नहीं पा रही है, इस समय छू भी नहीं सकती। इस समय इतनी पावरफुल शील्ड है आपके अराउंड। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक या किसी भी तरह की इविल इंटेंशन भेजने की कोशिश की थी तो वो अब पूरा उल्टा पड़ गया उन्हीं सब के ऊपर। दोस्तों उन सारे लोगों की, यानी कि जो भी आपके एनिमीज हैं, उनकी अपनी एनर्जी उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए 9 ऑफ फायर ये भी दिखाता है कि आपके आसपास डिवाइन सुरक्षा एक तरीके से एक्टिव है और आपके गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम और आपकी जो इनर पावर है, ये तीनों मिलकर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके खिलाफ जो भी प्लान बना था वो कहीं ना कहीं विफल हो चुका है। कुछ रिसेंटली इन्होंने ऐसा नया कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश की है जो हो सकता है अभी आपको ना पता हो, आगे चल के खुलकर सामने आएगा। लेकिन इन्होंने कुछ तो नेगेटिव प्लानिंग की थी आपके खिलाफ, बहुत ही बुरी प्लानिंग थी, लेकिन वो विफल हो गई। दोस्तों इन लोगों का हर वार इस समय खाली जा रहा है और आपके सामने टिकना इन लोगों की औकात से बाहर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 5th कार्ड आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है दोस्तों, और यहाँ पे आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी इनर पावर और डिवाइन जस्टिस को दिखाता है। देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी सोल की असली चमक दिखाता है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो बाहर से दिखाई नहीं देती है पर अंदर से दुनिया बदल देती है। आपने अपने जीवन में जितनी तकलीफ़ें देखी हैं उतनी तकलीफ़ों से लोग टूट जाते हैं दोस्तों। कितने लोग तो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं टूटे, आपने गिव अप नहीं किया। आप मजबूत हैं और ये बात साबित होती है क्योंकि अपने में ही ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप एक जवाब है कि जहाँ लोग अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं वहाँ आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपने दिल को जीवित रखा, अपने कंपैशन को नहीं छोड़ा, अपने लोगों के प्रति अपने फेथ को नहीं छोड़ा, अपने भरोसा आपने बना के रखा। और अब आपके इस इनर स्ट्रेंथ की वजह से ही दोस्तों जो डिवाइन जस्टिस है वो आपकी ओर बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों आर्कएंजल एरियल की जो एनर्जी है वो बताती है कि आपके रास्ते से अब हर बाधा हटेगी। अब आपके ऊपर किसी का जो हक है वो नहीं चलेगा। कोई अगर आपको कंट्रोल करता आ रहा था या करने की कोशिश अभी भी करने की अगर सोच रहे तो वो कुछ भी काम नहीं करने वाला। आपके जीवन को अब सिर्फ डिवाइन एनर्जी गाइड करेगी, सिर्फ उन्हीं की जो गाइडेंस है उसी को आप फॉलो करेंगे। दोस्तों ये जो कार्ड है ये कार्मिक बैलेंस को भी दिखाता है वो, और अगर देखें तो ये इस चीज़ को इशारा दे रहा है कि जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपका रास्ता रोका था, जिसने भी आपके दिल को तोड़ा, अब वो सब अपनी ही जो भी उन्होंने गलतियां की, अपनी ही ये जो इनकी जो गलतियां हैं, जो लोगों के साथ मिलकर और भी जो लोगों के साथ मिलकर इन्होंने गलत काम किया है आपके प्रति, आपको फंसाने की जो कोशिश की गई, आपका मजाक बनाने की जो कोशिश की गई थी, इन सारी गलतियों की जो सज़ा है अब ये खुद खा रहे हैं। और कह सकते हैं आप कि इस समय इनकी ये स्थिति हो रखी है इन सारे एनिमीज़ की कि कहीं भी मुंह दिखाने लायक ये बचे नहीं हैं। दोस्तों आपके खिलाफ की गई हर प्लॉटिंग, हर मैनिपुलेशन अब आपके सामने खुद ही जैसे बिखर गई हैं। वो जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन्होंने बनाया बहुत अच्छी तरीके से था जो भी प्लानिंग इन्होंने की थी आपके खिलाफ, लेकिन वो सब जैसे ध्वस्त हो गई आपके आगे, क्योंकि है आपके अंदर वो पावर है दोस्तों। और अब जो समय है वो आपके पक्ष में है, इसीलिए ये कितनी भी कोशिश कर लें इस समय कोई भी इनके जो प्लानिंग्स हैं वो आपके ऊपर असर नहीं डालने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो 6th कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपका दिल, रिश्ते और हीलिंग को दिखाता है ये कार्ड। और दोस्तों क्वीन ऑफ वाटर बहुत ही सॉफ्ट, प्योर और हीलिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपका दिल अब एक नई क्लैरिटी में आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो चुकी है दोस्तों। आप अपने रिश्तों को नई नज़र से देखने लगे हैं।
आप समझ रहे हैं कि कौन सच्चा है आपके साथ, कौन लॉयल है, कौन सिर्फ आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। यहाँ पे दोस्तों क्वीन ऑफ वाटर का जो कार्ड है वो ये भी दिखाता है कि आपका जो सेल्फ लव है एक नई ऊंचाई पर पहुँच रहा है। मतलब आप अपने आप को पहले से ज़्यादा समझ रहे हैं। अब आप अपनी ज़रूरतों, अपने इमोशंस और अपनी बाउंड्रीज़ को महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपके रिश्तों में हीलिंग आएगी। आपके आसपास ऐसे लोग आएंगे दोस्तों जो आपकी एनर्जी को समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को वैल्यू देंगे और आपकी सोलफुल जर्नी में साथ भी देंगे। अब आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 7th कार्ड आया है, यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ये कार्ड देखा जाए तो आपके हालात, मतलब इस ओर इशारा दे रहा है कि आपके जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं। उस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है। अब इसको अगर हम गहराई से समझें तो देखिए 9 ऑफ अर्थ, सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है दोस्तों इस कार्ड से वो है अबंडेंस। क्योंकि जो 9 ऑफ अर्थ है ये अबंडेंस और सक्सेस का कार्ड है। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में कंफर्ट आने वाला है। आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत अकेले लड़े, आप बहुत चोट खाई, लेकिन आप यूनिवर्स ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, नोटिस की, इसीलिए कहीं ना कहीं ईश्वर अब आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही है दोस्तों इस कार्ड में, और आप इसे महसूस भी करेंगे अपने जीवन में और देखेंगे होता हुआ, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला है। आपको जो भी काम आप कर रहे थे ना, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिलेगी। आपके हार्डवर्क को लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपके स्किल्स की डिमांड अचानक बढ़ेगी दोस्तों। लोग चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें या आप उनके साथ काम करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप अपनी खुद की एनर्जी के साथ खुश रहने लगेंगे। एक शांति आपको पसंद है। और दोस्तों आपकी आइसोलेशन अब आपकी शक्ति बनेगी। लोग चाहते हैं ना कि भाई हम तो घिरे रहें लोगों से, बाहर की दुनिया में बस मगन रहें, बिजी रहें, सारे सुख भोगें। लेकिन अब आपने जीवन में इतना सब कुछ देख लिया कि कहीं ना कहीं आपको अपनी आइसोलेशन इतनी पसंद है, आपको अपनी शांति इतनी पसंद है। और उसके पीछे एक राज है। ये जो आइसोलेशन है ये अकेलापन नहीं है, ये एक्चुअल में वो स्थिति है, वो कह सकते हैं एक रास्ता है जिससे कि आप अपनी इनर पावर को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आप उस चीज़ से। और वो शक्ति आपके अंदर बढ़ रही है। और इस शक्ति के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है आपके जीवन में आप बड़े लेवल पे देखेंगे फाइनेंशियल गेन को, शांति को, एकाग्रता को अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपके जो शत्रु हैं आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं देखकर अंदर से जलेंगे, डरेंगे और खुद को छोटा महसूस करेंगे। पहले ये आपको निकले थे छोटा महसूस कराने के लिए, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आपकी सक्सेस, आपकी पावर और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर इनको बहुत जलन महसूस होगी। एंड दे नो कि आप खुद में ही संपूर्ण है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 8th कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ये कार्ड देखिए तो दोस्तों आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी शुरुआत को दिखाता है। और अब गहराई से अगर हम समझे तो देखिए एस ऑफ अर्थ का जो कार्ड है एक पावरफुल नई शुरुआत का कार्ड है दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। और ये ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल भी हो सकता है, करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपके लॉन्ग टर्म गोल से संबंधित, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। एक नया रास्ता खुल रहा है दोस्तों आपके लिए, एक नया अवसर आपको मिलने वाला है। और दोस्तों ये अवसर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों ये डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है सब कुछ, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप
कि जिन प्रॉब्लम्स पर ब्लैक मैजिक, इविल आई या नेगेटिविटी का असर था, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो भी इफेक्ट था आपके जीवन में, वो सब अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। इसीलिए तो अब वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है आपके ऊपर, और आपका जो रास्ता है वो साफ हो रहा है, आपकी किस्मत खुल रही है, आपकी मेहनत चमकने वाली है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें दोस्तों तो आपके शत्रु इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्वीकार कर चुके हैं, इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके सामने टिकना उनकी औकात से बाहर है, और उनकी चालें जो हैं वो उल्टी पड़ चुकी हैं, उनकी प्लानिंग विफल हो चुकी है, उनकी नेगेटिविटी अब उन्हीं को काट रही है, और आपके जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव है, आपकी सोल जाग चुकी है, आपकी डेस्टिनी अब खुल रही है दोस्तों, और आने वाला जो समय है आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आएगा, सक्सेस, स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल पावर के साथ ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एंट्री कर रही हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।